Hello everyone, welcome to my channel Civil Boy. Today we discuss about most important questions on theory of structure. दोस्तों आज की वीडियो पे हम बात करेंगे टॉस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेओटी द्वारा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चंस को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा शॉर्ट नोट्स एंड सेकंड है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट्स एंड इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस बिटवीन करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्टिफनेस फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन दोनों को मैंने रेड मार्क किया है और ये हमेशा पूछे गए क्वेश्चंस हैं जेओटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा कैलकुलेट डिग्री ऑफ स्टैटिस्टिक इंडिटरमिनेंसी फॉर फॉर प्रॉप कैंटिलीवर एंड फिक्स बीम। ठीक है, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन मिडिल थर्ड रोल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा लिस्ट आउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डैम सेक्शन। आपको डैम सेक्शन पे कौन कौन सी फोर्सेस पड़ती है वो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा डिफाइन प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा राइट एनी टू एजम्पशंस इन एनालाइजिंग द ट्रस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट मेरिट एंड डी मेरिट ऑफ कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेबिलिटी ऑफ अ डैम्प। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने रेड मार्क की है, ये हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये वाले। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम के आपको यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के यहाँ पे लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एक्टिव प्रेशर एंड पैसिव प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्टिव प्रेशर एंड पैसिव प्रेशर आपको दोनों इसको एक्सप्लेन करना है जो कि रिटेनिंग वॉल पढ़ते हैं। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कंसेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसको मैंने रेड मार्क किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका क्लैप्रॉन्स थ्योरी ऑफ थ्री मोमेंट मेथड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है फ्रेंड, इसे आप करके ज़रूर जाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये क्वेश्चन नंबर 15 कोर ऑफ सेक्शन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा कैरी ओवर फैक्टर COF। ठीक है, ये आपको पूछ देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक्चुअली टॉस में ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उठा के दे देगा। न्यूमेरिकल्स में आपको यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं वो आप करके चले जाओ, उनसे ही मतलब वो जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आप उनके प्रोसीजर बस आप देख लो कि हाँ क्या क्या प्रोसीजर से बनते हैं, ये इनके क्या क्या मेथड है, क्या क्या फॉर्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं। बस आपको वो देखना है और आपसे हर कोई क्वेश्चन जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है सब बन जाएंगे। फर्स्ट आपका जो मेथड है जो कि फर्स्ट चैप्टर से है डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इससे न्यूमेरिकल्स। फिर सेकंड है आपका ड्रॉ SFD एंड BMD फॉर टू मेथड्स आर। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी वो टू मेथड्स है। फर्स्ट है आपका थ्री मोमेंट थ्योरम। फिर बी है आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक्चुअली यहाँ पे जो थ्री मोमेंट थ्योरम है
वो शॉर्ट मेथड से बन जाएगा, बट वो हर बीम के लिए सूटेबल नहीं है। बट जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ये थोड़े लॉन्ग बनेंगे, बट ये हर बीम के लिए आपका सूटेबल रहेगा और इसका आंसर भी बहुत मतलब एक्यूरेट रहते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बी मेथड को ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट रहता है, बहुत प्रिसाइज इसका आंसर रहता है। अगले मेथड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा कैलकुलेट स्लोप डिफ्लेक्शन टू मेथड्स बाय। फर्स्ट है आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड, फिर सेकंड है आपका मैकुले मेथड। तो ये दोनों मेथड आपको करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो फ्रेंड्स आने ही वाला बी वाला मैकुले मेथड, ठीक है। तो इससे आप करके ज़रूर जाओ। आप एटलीस्ट 2 बार तो इस दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो कि आपको प्रोसीजर एक याद रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा एनालाइज ऑफ ट्रस्ट बाय दीज टू मेथड्स, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है आपका मेथड ऑफ जॉइन, फिर सेकंड है आपका मेथड ऑफ सेक्शन। ये दोनों का आप करके जाओ। बस आपको क्या करना है ना कि सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताएं, वो सभी मेथड्स को आपको मतलब 2 बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है इन सभी मेथड्स पर। सो आपको सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको न्यूमेरिकल बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके जेओटी में, सबको मैंने आपको बता दिया है। सो इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप, और फॉर्मूला सबको याद कर लेना, ठीक है। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज, यहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हमारे जितने भी लेटेस्ट अपडेट है आपको मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।